हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम प्रश्नावली 2G को करने वाले हैं। जैसा कि हमने प्रश्नावली 2F में देखा था, हमने फार्मूले पढ़े थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ना। इन्हीं सारे दो फार्मूले पे हमारा प्रश्नावली 2F जो था वो क्लास 9th की ये मैथ है और इन्हीं दोनों फार्मूले पे वो बेस्ड था। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप बताएंगे a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी के होल स्क्वायर में कुछ नहीं होता, बस यहाँ पे माइनस 2ab आ जाता है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता था, हमने पढ़ रखा है। बट यहाँ पे जो आपका प्रश्नावली 2G है उसके लिए आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा दो वर्गों का अंतर जो होता है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला क्या होता है, दो वर्गों का जो अंतर होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लिखते हैं। ए यहाँ पे क्या है, कोई संख्या है, बी भी कोई संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, है ना। इन्हीं फार्मूले पे जो है हमारा ये प्रश्नावली 2G कि मैंने देखा है सारे क्वेश्चन लगभग इसी पे जो है आधारित है। तो हमने प्रश्नावली 2G के पहले और दूसरे क्वेश्चन को लिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बोला गया है इसमें 81x³ माइनस x का गुणनखंड कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस फॉर्मेट में इसे बनाना होगा, उसके बाद में यहाँ से यहाँ पे चेंज करना होगा, या तो डायरेक्टली यहाँ पे दे देता तो इससे हम कर लेते, लेकिन यहाँ पे देखिए 81x³ माइनस x लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 81x³ माइनस x लिखा हुआ है। यहाँ से यदि हम x को कॉमन ले लें, इस फॉर्मेट में बनाने के लिए x को कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा हमारा 81x², क्या बचेगा 81x² और माइनस 1 हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। उसके बाद में x को बाहर ही रखते हैं। यहाँ पे जो 81x² लिखा हुआ है इसे हम लिख सकते हैं, ये वाला ब्रैकेट लगा लेंगे। यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 9x का होल स्क्वायर और 1 को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर। आप देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन चुका है। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। x को ऐसे रखते हैं, अंदर वाला क्या बनेगा 9x प्लस 1, एक बार लेंगे 9x प्लस 1 और एक बार क्या लेंगे 9x माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या किया हमने, 9x प्लस 1 मतलब a प्लस बी और 9x माइनस 1 मतलब a माइनस बी के फार्मूले पर हमने इसे ओपन कर दिया है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाता है। इसमें देखिए आपको ज़्यादा जब क्वेश्चंस करेंगे तो इनका जो फॉर्मेट है आपको पहले से ही पता चल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पी स्क्वायर माइनस 9q² दिया हुआ है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये वाला बेस हमें बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा 16p² माइनस 9q², ये चीज़ हमें दिया हुआ है। 16 किसका वर्ग होता है 4 का, तो हम लिख लेंगे 4, है ना। पी स्क्वायर को लिख लेंगे p, है ना, इसका होल स्क्वायर लगा देंगे। और माइनस 3 किसका वर्ग, सॉरी 9 किसका वर्ग होता है, तो 3 का होता है, तो 3 और q का होल स्क्वायर कर देंगे। अब आप देखिए इसे a कंसीडर करें 4p को और 3p को हम b कंसीडर करें, तो हमारा फार्मूला बनके तैयार हो रहा है क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो वही फार्मूला लगा देंगे, एक बार 4p प्लस 3q लेंगे तो ये हमारा 4p प्लस 3q हो जाएगा, और एक बार क्या लेंगे 4p और माइनस 3q ले लेंगे, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से हमने इसे ओपन किया हुआ है। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन जो हैं आपको समझ में आए होंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिन्हें टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले में बोला गया है कि 4x² माइनस 1/9 का हमें क्या करना है, फैक्टर निकालना है, मतलब ठीक है, इसे फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है। तो वही फार्मूला हम यूज करेंगे, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई क्वेश्चन दिया होगा इसमें तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसका क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ पे 4x² जो लिखा हुआ है आप देखेंगे तो यहाँ पे इसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, और 1/9 को लिख सकते हैं 1/3 का होल स्क्वायर। अब ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन गया है। ए हमारा क्या है, ए यहाँ पे 2x है और बी हमारा क्या है, बी हमारा 1/3 है। तो इसका गुणनखंड क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। तो 2x माइनस 1/3 एक बार लिख लेंगे और 2x प्लस 1/3 एक बार लिख लेंगे। ये हमारा इसका आंसर हो जाता
ऐसे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, बोला गया है आपका 9x² माइनस x प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 9x को आप लिख सकते हैं 3x का क्या होल स्क्वायर, और x प्लस जेड का होल स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसे ऐसे ही करते हैं, x प्लस जेड का होल स्क्वायर ही रहने देते हैं। अब इसका एक्सपेंशन क्या होता है, एक बार 3x और प्लस x प्लस जेड है ना, ये ले लेंगे, समझ में आया। और एक बार क्या लेंगे 3x माइनस x प्लस जेड ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये बनेगा 3x और x कितना होता है 4x प्लस जेड हो जाएगा, और यहाँ से 3x माइनस x और माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 4x प्लस जेड हो गया, और ये हो गया कितना आपका 2x माइनस जेड। तो ये आपका बनेगा आंसर। इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो कुछ 3 और 4 को हम देखने वाले हैं। तो इसमें जो है यही क्वेश्चन नंबर 2 में था, बट क्या किए हैं इसे रिवर्स कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फिर से वही हो जाएगा 3x का इसे होल स्क्वायर लिखेंगे, और ये आपका हो जाएगा x प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसे ऐसे रखने दीजिए। ठीक है, तो ये आपका बनेगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ये हमारा है 3x और b हमारा x प्लस जेड हो जाएगा। तो यहाँ से बनेगा 3x प्लस x प्लस जेड। ठीक है, और 3x माइनस क्या हो जाएगा x प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है, काम करते हैं इसे इस ब्रैकेट में रखते हैं, तो ये हमारा 4x प्लस जेड हो जाएगा, और ये हमारा कितना बनेगा आपका 2x और प्लस जेड हो जाएगा। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो हमें 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है हमारा क्या है x² माइनस y² अपान 100 दिया हुआ है। तो x² को हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर, और y अपान 100 को लिख सकते हैं y अपान 10 का होल स्क्वायर। अब ये a² माइनस b² के फॉर्म में बन चुका है। तो अब क्या करेंगे, इसे इसके गुणनखंड के रूप में लिख देंगे x प्लस वाई अपान 10 एक ब्रैकेट में, और x माइनस वाई अपान 10 एक ब्रैकेट में। तो ये इसका हो जाता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है 16x² माइनस 25y², है ना। तो यहाँ से आप देखें तो 16 को हम लिख सकते हैं 4, है ना, 4 का होल स्क्वायर, और x² को x का होल स्क्वायर, और माइनस 25y² को क्या लिख सकते हैं 5y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा 4x और प्लस 5y एक ब्रैकेट में, और एक बार 4x माइनस 5y एक ब्रैकेट में। ये इसका फाइनल फैक्टर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि 81x² माइनस 32। तो सबसे पहले तो इसमें देखिए कुछ कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ पे 81 नहीं, हमारा 18 होना चाहिए। ठीक है, बुक में 18 दिया हुआ है, गलती से लिख दिए 81, तो यहाँ पे हम कर लेंगे 18। अब देखिए इनमें से कोई कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से कितना कॉमन होगा हमारा 2 को कॉमन कर लेते हैं, काम करते हैं 2 को कॉमन कर लेते हैं। तो 2 को जब कॉमन करेंगे तो ये हमारा बनेगा 9x² और a², और ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस 16 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 9x² a² को लिख सकते हैं 3xa का होल स्क्वायर, और माइनस 16 को लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल क्या बनेगा, 2 को ऐसे रखेंगे, ये हमारा 3xa और प्लस 4 एक ब्रैकेट में, और 3xa माइनस 4 एक ब्रैकेट में। ये आपका हो जाता है इसका फाइनल आंसर। तो प्रश्न नंबर 3 के हमने गुणनखंड करने वाले क्वेश्चनों को 6 क्वेश्चनों को क्या कर लिया है, हल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, 4 में आपको सेम ही चीज़ करना है, बट थोड़ा सा जो पैटर्न है वो लेंदी हो गया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा न करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 ही तक करेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4।